का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास के द्वारा कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा चौपाई छंद का अध्ययन करेंगे, जो बी प्रथम सेमेस्टर की हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। आइए, ये पंक्तियाँ जो हैं वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। कि होत प्रात मुनि वेश धरि जौ न राम वन जाहि, मोर मरन राहुर अजस नृप समुझै मन माहि। फिर कैकेयी क्या कहती है राजा दशरथ से कि अगर होत प्रात मुनिवेश धर, अगर प्रातः काल होते ही, अगर प्रातः काल राम मुनि का वेश धारण करके, हो तो प्रात मुनिवेश धर, राम प्रातः काल मुनि का वेश धारण करके अगर वन को नहीं जाएंगे, अगर सुबह हुई और राम प्रातः काल मुनिवेश धारण करके वन नहीं गए, तो मोर मरन राहुर अजस, तो आप निश्चय यह समझ लीजिए कि मेरा मरना ही है। ठीक, मोर मरन राहुर अजस, कि मेरा तो मरना निश्चिंत है और वो मेरे मरने का जो अपजस है यह आपको लगे। कि मोर मरन राहुर अजस, मेरा मरना और आपका अपजस, नप मतलब राजा, समझे मन माही, आप अपने मन में पूरी तरह से समझ लीजिए कि अगर प्रातः काल मुनिवेश धारण करके राम वन को नहीं गए तो मेरा मरना निश्चय है, निश्चित है, और उसका अपजस जो है वह आपको लगे। ये बात कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से। तब आगे क्या होता है कि यस कहि कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगनी बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ढालत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वराधि अनुकूला। लखि नरेश बात पुरि साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गहि पद विनहि कीन पैठारी, जिन दिन कर रघुकुल होसी कुठारी। अब क्या कहती है, अब फिर कैकेयी क्या किया कि यस कहि कुटिल भई उठि ठाड़ी। कैकेयी ने क्या किया, ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी जो उठकर खड़ी हो गई। अस कही मतलब ऐसा कहा, कुटिल मतलब कुटिल कैकेयी, भई ठाड़ी उठ ठाड़ी, ऐसा कहते हुए कैकेयी जो है वह खड़ी हो गई। और कैसे कि मानहु रोष तरंगनी ही बाढ़ी, कि मानो क्रोध की नदी उमड़ गई। मतलब कैकेयी और क्रोधित हो गई। जैसे नदी में और पानी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा उफनाने लगती है, बाढ़ आने लगती है, उसी तरह कैकेयी और क्रोधित हो गई। कि मानो रोष मतलब क्रोध, क्रोध की नदी जो है वो, और तरंगनी मतलब होता है नदी, ठीक, क्रोध की नदी और उमड़ रही हो। और पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, और वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है। और वह नदी कहाँ से प्रकट हुई है, पाप रूपी पहाड़ से। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, और वह क्रोध रूपी नदी उमड़ रही हो, और वह नदी कहाँ से, पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो। और भरी क्रोध जल जाई न जोई,
और उसमें जल रूपी क्रोध रूपी जल से भरी हुई पाप रूपी पहाड़ से वह नदी प्रकट हुई है और उसमें क्या भरा है? क्रोध रूपी जल भरा हुआ है। रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। एक भाई क्रोध जल जाई की जोई, और उसमें क्रोध रूपी जल से भरी है। बड़ी ही भयानक दिख रही है नदी बाहर से, बहुत गुस्से में दिख रही है कैकेयी। उसको बाहर से ही राजा दशरथ देख रहे हैं तो कहते हैं इतना कैकेयी के अंदर गुस्सा क्रोध है। फिर क्या कहती है? दो बर कुल कठिन हट धारा और भवन कुंवरी वचन पचारा। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कि दो वर कूल कठिन हट धारा, कि वो दो वरदान, कूल मतलब किनारा, वे दोनों वरदान क्या हैं? दोनों समझिए नदी के किनारा हैं जो दोनों को कभी मिलान नहीं होगा, ऐसे किनारे हैं दोनों। मतलब एक दोनों विपरीत तरह के वरदान। एक ऐसा वरदान था जिसको राजा दशरथ को नाम लेते ही उनको जो है मूर्छा आ जाता था कि राम को वनवास। ठीक, कहा दो वचन उस नदी की दो किनारे हैं और कठिन हट धारा, वो कैकेयी का हट उसकी तीव्र धारा है। कैकेयी भी जो है इन दोनों वचनों के लिए हट करके बैठी कि चाहिए तो मुझे केवल यही दो वचन चाहिए। तो क्या है धारा? क्या है? कठिन हट धारा। कैकेयी की ये जो दृढ़ता है, ये कठिनता जो है वह जो है धारा है। और भवन कुंवरी वचन प्रचारा, और वो क्रोध और धारा है और कुंवरी मतलब मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। नदी में क्या होती है? एक भंवर बनी होती है जहाँ गोला गोल पानी घूमा करता है। तो वहीं कहता है कि कुंवरी वही मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है कि मंथरा ने इतना कैकेयी को भर दिया था वचनों से कि कैकेयी को उसके सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या बात की जाए। तो वो भवन क्या काम कर रहा है यहाँ पर? कुंवरी या मंथरा के वचन। ढाढ़त भूप रूप तरमूला और चली विपत्ति बराधि अनुकूला। फिर क्या कहती है? वह क्रोध रूपी नदी, ठीक, वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से ढा देगी। वह क्रोध रूपी जो नदी है वह क्या करेगी? राजा दशरथ रूपी जो वृक्ष है उसको जड़मूल सहित क्या करेगी? अपने में समा लेगी या उसको गिरा देगी या ढा देगी या बहा ले जाएगी। और विपत्ति रूपी समुद्र की ओर ले चलेगी। ठीक, वह क्रोध रूपी नदी दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ और मूल से ढा देगी और विपत्ति रूपी समुद्र की ओर ले जाएगी। वराधि अनुकूला, तो वराधि मतलब होगा समुद्र, विपत्ति वराधि, तो विपत्ति रूपी समुद्र की ओर जो है ले जाए। फिर कहते हैं लखी नरेश बात फुरी साची और तिये मिश्र मीच शीश पर नाची। फिर क्या कहती है? राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची ही है। और लख नरेश बात फुर सोची, कि राजा दशरथ ने यह समझ लिया कि कैकेयी बात एकदम सच ही कह रही है कि यह न तो हमसे हंसी मजाक कर रही है ना तो क्रोध में बात कह रही है, या सोच समझ कर बात कह रही है और सही बात कह रही है। और तिये मिस मीच शीश पर नाची, क्या कि राजा ने समझ लिया दशरथ ने कि यह बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तिये मिस मीच शीश पर नाची,
कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु जो है वो मेरे सिर पर नाच रही है। बात समझ में आ रही? फिर कहा गहि पद बिनहि कीन बैठारी और जन दिनकर कुल होश कुठारी। इसके बाद राजा विवश हो गए पूरी तरह से, कैकेयी किसी भी प्रकार से मान ही नहीं रहे थे। तो क्या किए कि राजा दशरथ ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए और गहि पद बिनहि कीन बैठारी। राजा दशरथ ने कैकेयी के चरणों को पकड़ लिए और उसे बिठाकर विनती की। गहि मतलब पकड़ा, पद मतलब पैर, विनय मतलब विनय, कीन मतलब कीन, बैठारी। राजा दशरथ ने कैकेयी से विनय किया और उनके पैर, कैकेयी के पैरों को पकड़कर और उसको बैठाया। हाँ बैठो। जन दिनकर कुल होश कुठारी कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। और कहा जन दिनकर मतलब सूर्य, सूर्य कुल वही कुल, कि जन दिनकर कुल होश कुठारी, तुम इस सूर्य कुल रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी ना बनो। कि कहा कि तुम सूर्य कुल रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी ना बनो, वो कुल्हाड़ी ना बनो जो इस सूर्य कुल या रघुकुल की जो है रघुकुल रूपी वृक्ष को काट दे। फिर आगे क्या कहता है? मांग माथ अबहि देऊं तो ही राम बिरहि जन मारिस मोही। दशरथ कहते हैं कि तुम मेरा सर मांग लो, मांग माथ अबहि दे, तुम मेरा मस्तक मांग लो, शीश मांग लो, मैं तुमको अभी दे दूंगा। कि मांग माथ अबहि दूं तो ही, तुम मेरा मस्तक मांग लो, मैं तुमको अही दे देता हूं। पर राम के बिरह से मुझे मत मार, राम बिरह जन मारिस मोही। तुम मेरा मस्तक मांग लो, मैं तुमको अभी दे दूंगी, लेकिन राम के बिरह से मुझे मत मारो। राखो राम कहु जहि तहि भांति, नाहि तजरहि जन्म भरि छाती। फिर क्या कहते हैं राजा दशरथ कि राखो राम कहु जहि तहि भांति, कि किसी प्रकार से भी तुम राम को रख लो। कि राख मतलब राखो, राम मतलब राम कहो, मैं कहता हूँ कि तुम राम को किसी भी प्रकार से रख लो। जहि तहि भांति, किसी भी एन केन प्रकार से तुम राम को रख लो, ठीक। नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी, ना ही तह जरहि जन्म भर छाती। नहीं तो पूरे जीवन मेरी जो है वह हृदय जलेगा, मेरी छाती जो है वह जलेगी, ठीक है। अब आएगा विशेष। विशेष में भाषा जो है वो अवधि है। ये पंक्तियाँ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। मोर मरनु मन माही, काहि कुटिल अनल आहुति, कह करहि साधु सयाने। इन सब में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ जन जानो मन मानो आया है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ क्रोध रूपी नदी है, समुद्र रूपी व्याधि है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग कभी नहीं किया।